हुआ यह था कि मनुष्य जब कभी रहने लगा शुरुआत के अंदर, तो उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो मिला था वो मिला नेचर से। कहां से मिला? सबसे अधिक चुनौतियां प्रकृति ने दी। कैसे? वो नदी के पास में रह रहा था, नदी के पास में एकदम पानी वानी पी लिया करता, अपना नहाना धोना उसका हो जाता। एक दिन नदी में भयंकर पानी आया, उसकी झोंपड़ी डूब गई, बाढ़ आ गई नदी में। क्या आ गई? उसने पहले देखी नहीं थी, उसने अचानक देखी, उसको लगा रहे ये क्या कोतक है, पानी सदा तो कम आता, आज पानी ज्यादा कैसे आ गया, और ये मेरे झोंपड़ी की तरफ क्यों आ गया, रास्ते में क्यों नहीं जा रहा अपने। उसके समझ में आया कि यार कुछ ना कुछ कई बार ऐसा होता है कि इस नदी में पानी ज्यादा आ जाता है। कभी ऐसा हुआ कि 2 साल नदी में पानी आया ही नहीं, सूख भी तो सकता है, पीछे बरसात नहीं हुई, बरसात नहीं हुई तो पानी नहीं आया, पानी कम आया। लगा यार आजकल पानी लेने के लिए नदी में उतरना पड़ता है, ऊपर पानी आता ही नहीं। कभी ऐसा हुआ कि ठीक है, उस नदी से थोड़ा साइड में ले जाके अपनी झोंपड़ी बना ली, यार ये नदी का पानी ज्यादा आता है तो झोंपड़ी डूब जाती है, अपने थोड़े साइड में बनाएंगे, इतना दिमाग आ गया उसके अंदर। पर एक दिन उसने देखा कि हवा हमेशा धीमे धीमे चलती है, एक दिन भयंकर तूफान आया, उड़ गई झोंपड़ी इस बार। अरे ये बड़ा मामला और भयंकर है। कई बार ऐसा हुआ कि वो रात को सोया और मूसलाधार बारिश हुई, झोंपड़ी के अंदर पानी टपकने लगा, पूरी रात ठिठुरा होगा वहां पर वो बैठ के। अब उसके ये नहीं समझ में आ रहा था कि अचानक ऊपर से पानी क्यों बरसने लग जाता है, अचानक नदी में पानी कम क्यों पड़ जाता है, अचानक ये बाढ़ क्यों आ जाती है, अचानक हवा इतना तेज विकराल रूप धारण क्यों कर लेती है, और कभी हवा चलती नहीं। उसने इमेजिन करना शुरू किया कि कोई ना कोई आदमी है जो ऐसा करता है, और उसने इमेजिन किया कि यार इस नदी के ठीक पीछे कोई एक आदमी होगा, और वो कई बार बटन दबाता है तब पानी ज्यादा, वो बटन कम कर देता तो पानी कम। एक कोई आदमी है जो बटन दबाता तो हवा चलती है, कभी वो बटन तेज कर देता है तो तूफान आता है, हवा तेज चलती है। ऊपर एक कोई बंदा बैठा है जो बटन दबाता है तब बरसात करवाता है, बटन तेज कर दिया तो बरसात तेज, बटन कम कर दिया तो बरसात। उसने इमेजिन करने शुरू किया कि ये आदमी है। उसे यह भी लगा कि वो जो कोई बटन दबाने वाला बंदा वो बड़ा पावरफुल है। उसने इनको देवता मान लिए। क्या मान लिए? उसने उनके नाम और दे दिए। उसने कहा कि ये जो ऊपर से बरसात करवा देता है ये इंद्र है। कौन है? ये जो हवा तेज चला देता है ये मरुत है। तूफान का जो देवता था उसका नाम क्या दिया गया? तेज हवा का जो देवता था वो क्या दिया गया? मरुत। पवन, पवन का दिया क्या कर दो उसको? मरुत। इसलिए हनुमान जी का नाम है मारुति। हनुमान जी का नाम क्या है? पवन पुत्र हनुमान। पवन को क्या कहते हैं? मरुत। इसलिए हनुमान जी का नाम क्या पड़ा? इसलिए भारत में पहली कार कंपनी का नाम रखा गया मारुति। उतनी तेज चलेगी जितने तेज हनुमान जी चलते हैं, जितने तेज हनुमान जी दौड़ते हैं उतनी तेज ये कंपनी की, इस कंपनी कारें चलेगी। इसलिए कंपनी का नाम क्या है? तो ये मारुति देखकर अपने लगता है विदेशी नाम होगा कोई, ना, हनुमान जी है मारुति का मतलब। अब उसने ऐसे देवता इमेजिन करने शुरू किए। अब वो इन देवताओं को राजी करना चाहता है। अब इन देवताओं को कैसे राजी करे? वो राजी करना, कभी बरसात नहीं हुई तो उसने कहा यार ऊपर वाला बटन नहीं दबा रहा आजकल तो इंद्र, इसलिए इंद्र को राजी करना चाहता है कि हे इंद्र बरस यार, गर्मी पड़ रही है भयंकर वाली इस बार तो। कभी इंद्र ज्यादा बरस रहा तो कहता रुक जा यार, सब कुछ ही गिला गिला कर दिया यार हमारे तो नीचे। अब उसको राजी कैसे किया जाए? मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक महत्व यदि किसी चीज का उन दिनों में था तो वो थी अग्नि। क्या थी? आग से वो अपना शिकार सेक रहा था, खाना पीना अपना तैयार कर रहा था आग से। आग के माध्यम से वो जंगल काट रहा था, जंगल काट के रहने बहने की व्यवस्था वो कर रहा था अपने। इसलिए उसको उसको लगता कि अपने दिखने वाली चीजों में सबसे शक्तिशाली कोई है तो वो कौन है? अग्नि। तो उसने कहा ये शक्तिशाली है, वो ऊपर बैठा हुआ शक्तिशाली है, ये शक्तिशाली उस शक्तिशाली को मैसेज दे सकती है। इसलिए उसने अग्नि जलाई, और अग्नि जला के कहा हे अग्नि देवता, जाकर कहो इंद्र देवता से कि बारिश कर दे। हे अग्नि देवता, जाकर कहो उस इंद्र देवता से कि पानी रोक दे। हे अग्नि देवता, जाकर कहो उस मरुत से कि हवा चलाए, इस बार गर्मी ज्यादा है। हे अग्नि देवता, जाकर कहो उस मरुत से कि हवा तेज ना चलाए, कम चलाए। उसने अग्नि को एक देवता माना तथा अपने तथा बाकी देवताओं के बीच में मीडिएटर मान लिया। क्या मान लिया? तो जब तक मूर्तियां नहीं आई थी उसके पूजा करने का तरीका यही था, वो अग्नि के माध्यम से पूजा करता। किसके माध्यम से करता? इसलिए आज दिन तक अपने दिमाग में कहीं ना कहीं है कि जब बारिश नहीं होती तब यज्ञ करने चाहिए। यज्ञ क्या है आपका? अग्निकुंडी तो है। क्योंकि हमें लगा कि एक ही देवता रिचेबल है, अग्नि, बाकी वाले देवता नॉट रिचेबल है, हमारी उन तक पहुंच नहीं है। उन बाकी देवताओं तक मैसेज देने का कोई काम करेगा वो देवता कौन सा है?
2010 के प्री में सवाल था, हमारे तथा बाकी देवताओं के बीच में मीडिएटर का काम करने वाला देवता कौन है? कौन है? इसलिए आज दिन तक जब आप शादियां करते हैं तो बीच में अग्नि जलाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि शादी देवताओं को साक्षी मान के की जाती है, देवताओं तक आपकी तो पहुंचा नहीं, तो आप अग्नि को कहते हो, हे अग्नि देवता जाकर कहो इंद्र से। पंडित जी के जो फेरों में मंत्र बोलते हैं उन मंत्रों को सुनना, पंडित जी एग्जैक्टली ये बोल रहे होते हैं, हे अग्नि देवता जाकर कहो इंद्र से, जाकर कहो विष्णु से, जाकर कहो ब्रह्मा से, ये जो सामने एक जोड़ा बैठकर अगले 7 जन्मों तक साथ रहने की कसमें खा रहा है, इनको अपना पूरा आशीर्वाद दे, इनको हमेशा सौभाग्य प्रदान करे, इनको चिरंजीव प्रदान करे, इनका जोड़ा हमेशा बना रहे, इनके जीवन में सुख समृद्धि आए। किसके माध्यम से मांग रहे होते हैं? क्योंकि अग्नि क्या है? देवता है। अग्नि क्या है? वरना बीच में पानी की बाल्टी रख के फेरे ले लो, चक्करी तो काटने, पानी की बाल्टी रख लो, दूध रखो, बीच में मिट्टी रखो और चारों तरफ फटाफट चक्कर काट लो। पर ना, आज दिन तक हम चक्कर किसके चारों तरफ काट रहे हैं? क्योंकि अग्नि क्या है? मैं तो और कहता हूं हमेशा, आज मंगलवार है, अपने ज्यादातर के घरों में गांव के अंदर मम्मी हनुमान जी के प्रसाद चढ़ा रही होगी, हनुमान जी के प्रसाद चढ़ाते हैं तो गांव में चूरमा बनाते हैं कि यार चूरमा बना के बालाजी के चढ़ा दो, चूरमा बना के हनुमान जी के चढ़ा दो। तो एक तरीका तो यह कि मम्मी चूरमा बनाए और चूरमा बना के जो हनुमान जी की मूर्ति है अपने वहां ले जाए, हनुमान जी के मुंह में देख लो, हनुमान जी करो मजे करो, आप ही क्या याद रखोगे, एकदम चूरमा घी वाला लाके खिलाया। पर मम्मी ऐसा नहीं करती, मम्मी पहले चूल्हे में से लेती है एक धूपिया, खीरा खीरा लेती है, धूपिया अंगारा जो होता है अंगारा लेती है, वो बालाजी वाली मूर्ति के अगले जाके रखती है और बालाजी वाली मूर्ति के अगले जाके उसके ऊपर चूरमा चढ़ाती है। क्योंकि बालाजी तक, हनुमान जी तक हमारी रीच नहीं है, हनुमान जी नॉट रीचेबल है, हनुमान जी तक चूरमा कौन पहुंचाएगा? इसलिए हम उस धूपिये पे रखे कहते, हे अग्नि देवता हमारा ये चूरमा कहां तक पहुंचा दो। अच्छा, अग्नि खुद भी देवता है, वो खाली डाकिया नहीं है, ये नहीं है कि आपका व्हाट्सएप मैसेज इधर उधर भेज रहा हो, वो खुद भी क्या है कि देवता। तो मम्मी जब अग्नि पे चूरमा चढ़ाती है तो सम्मान पूर्वक एकदम हाथ के हाथ लगा धीरे से उस अग्नि पे रखती है कि नहीं भाई, हे अग्नि देवता हम आपको चूरमा दे रहे हैं, आप वहां तक पहुंचो। ये थोड़ी है कि मम्मी दूर से यूं गोली बनाती है, ले आ रहा है कैच, ले 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 ऊपर फेंक दूंगा मैं, ऐसा नहीं कर रही होती है मम्मी। मम्मी एकदम सम्मान पूर्वक रख रही होती है। इसका मतलब जब अग्निकुंड जहां पर मिल रहे हैं, इसका मतलब मनुष्य धार्मिक हो गया है, मनुष्य क्या हो गया है? मैं कहता हूं आज भी देखना, अभी वर्ल्ड कप आएगा 2023 में, क्रिकेट का वर्ल्ड कप है ना, आप अखबार में न्यूज पढ़ोगे, इंदौर में क्रिकेट प्रेमियों ने भारत की जीत के लिए यज्ञ का आयोजन किया। इंदौर में क्रिकेट प्रेमियों ने भारत की वर्ल्ड कप की जीत के लिए किसका आयोजन किया? क्या कर रहे हैं वो? यज्ञ का आयोजन करके। कैसे हो जाएगा? पर हम ये मानते हैं यज्ञ के माध्यम से देवता राजी होते हैं, क्योंकि यज्ञ अपने आप में एक देवता है, अग्नि अपने आप में देवता है। और क्रिकेट प्रेमियों ने कहा कि हे भगवान, हम इस यज्ञ के माध्यम से तुम्हें याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी सारी शक्तियां क्रिकेट के खिलाड़ियों को दे दो, ताकि इस बार वो हमें वर्ल्ड कप जीत के लाए। आई बात समझ में? यज्ञ का मतलब यही होता है। इसलिए राजा महाराजा जब भी लड़ाइयां करने जाते तो पहले क्या करते? अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया, तो घोड़ा खाली छोड़ दो, यज्ञ क्यों करना है? अश्वमेध करना है आपको तो घोड़ा छोड़ दो, जहां जहां हमारा घोड़ा जाएगा वो जमीन हमारी है, और जो घोड़ा कोई पकड़ लेगा उससे हम लड़ाई कर लेंगे। पर नहीं, पहले यज्ञ करते फिर घोड़ा छोड़ते, ताकि यज्ञ की शक्तियां मिले, ताकि हम लड़ पाए, बिना देवताओं के हम लड़ पले पड़ी। तो यदि आपको किसी भी जगह मतलब तो पशु हो गया, पशुओं को क्या बनाना शुरू कर दिया? घरेलू। हुआ ये रहा होगा कि जंगल में रहता होगा मनुष्य, जंगल के अंदर रहता होगा तो वहां 2 प्रकार के जानवर होते होंगे, एक तो शाकाहारी जानवर और एक मांसाहारी। कभी ये मांसाहारी जानवर किसको खाएगा? शाकाहारी जानवर को। भाई शेर, चीता, बाघ ये किसको खाएंगे? हिरण, खरगोश, इनको खाएंगे। मनुष्य जंगल के बाहर अपनी बस्ती बना के रखता है, पर वो जंगल के जानवरों से डरता है, जंगल के जानवरों को मारता भी है, पर उसे डर भी लगता है कि यार जंगल के जानवर कभी आक्रमण कर सकते हैं, इसलिए अपने पास में भाटे वाटे तैयार रखता है, थोड़े पत्थर तैयार रखता है, लकड़ियां लठवट तैयार रखता है, कभी आगे आक्रमण हो गया तो बचाव कैसे करना है। एक बार किसी एक खरगोश के पीछे, किसी एक हिरण के पीछे, या मैं तो किसी बकरी के पीछे तेंदुआ भागा होगा। तेंदुआ एक जानवर होता है, तेंदुआ भागा किसी बकरी के पीछे, बकरी आगे, तेंदुआ उसके पीछे पीछे। मनुष्य ने जैसे देखा कि अरे पशु आ रहे हैं भागते हुए और अपने पे आक्रमण कर सकते हैं, वो अपने पत्थर वत्थर लेके तैयार हो गया और उसने दूर से पत्थर मारे, हा हू की आवाज की, तो तेंदुआ तो वापस भाग गया। मनुष्य के पत्थरों को देखे बकरी खड़ी रही, बकरी भागी नहीं, तो उसने कहा ये ठीक है, उसने बांध ली। बोले कल अब शिकार करने के लिए जाना, कल इसी को काट के खाएंगे। उसने कुछ पशुओं को डोमेस्टिक बनाना शुरू कर दिया। ये कहलाता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्या कहलाता है? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पशुपालन। क्या कहलाता है? पशुपालन। अब धीरे धीरे उसके समझ में आया कि यार इसको काट के नहीं खाना, इसका दूध भी पी सकते हैं।
धीरे धीरे उसके समझ में आया यार दूध से दही भी बन सकता है। ये उसका धीरे धीरे दिमाग आगे काम कर रहा था। शुरुआत के अंदर तो इनका यही काम ले रहा था कि पशुओं को क्या बना रहा था, पालतू। तो फिर उसके समझ में आ गई कुछ पशु पालतू बन सकते हैं, कुछ पशु पालतू नहीं बन सकते, तो उसका क्लियर हुआ दिमाग। फिर धीरे धीरे और इंटेलिजेंट हुआ तो उसने खेती करनी शुरू कर दी। देखो एग्रीकल्चर, यहाँ से